लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे तू, ये तेरा क्या हाल हो गया है मेरी जान? जानता हूँ मेरी याद में घुल गई होगी हैं? मैं तो तेरे पास ही आ रहा था। चल चल। हाँ हाँ, तेरे पास आया था। आज हर बात का फैसला हो जाना चाहिए। अरे मोहब्बत का फैसला इन गलियों में थोड़ी होता है। चल अपनी खास जगह पे चले। अरे चल चल, अरे चल ना, चल चल जल्दी कर। चल भाई चल जल्दी, चलो। खो ये क्या है? आओ। क्यों, है ना ये मोहब्बत के लायक जगह? अब कहो मेरी जान, क्या कहना है? हमारी शादी कब होगी? अरे पता हो ही जाएगी। कब? ये मेरा शनि जरा बदल जाए, फिर उसके बाद क्या गवर्नमेंट दूसरी शादी की इजाजत देगी? दूसरी शादी? इससे पहले भी तुम्हारी शादी हो चुकी है। मेरी नहीं, तुम्हारी। क्या विजय तुम्हारी बीवी नहीं? ये विजय कौन है? किसने कहा तुमसे? तुम्हारे चेले ने। ओ, तो ये आग उस खटपटिये के बच्चे ने लगाई है। जब तुम्हें मालूम था कि मेरी शादी हो चुकी है तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? मैं 4 आदमियों के सामने अपना इंसाफ मांगने आई हूँ। ओह, डंडोरा पीटने आई हो? ये ना भूलो बेला कि मर्द मर्द होता है और औरत औरत। मेरा क्या जाएगा, तुम्हारी बदनामी होगी। अच्छा, तो आज तक तुम मुझे सब्ज बाग दिखाते रहे। क्या इस दिन के लिए मैं अपना घर बार जेवर बेचकर तुम्हें रुपया भेजती रही? तुम रुपया भेजती रही तो मैं रसीद भेजता रहा, हिसाब बराबर। ओह, तो तुम्हारी मोहब्बत एक बहाना थी। तुम सिर्फ मुझे बर्बाद करने पे तुले हुए थे। लेकिन मैं भी चुप नहीं रहूंगी, सारा शहर इकट्ठा कर लूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत? हाँ। तुम्हारी चिट्ठियाँ, तुम्हारे प्यार भरे खत, हाँ। तुम्हारे हाथ के लिखे हुए झूठे वादे, ये देखो। तो तू समझती है कि तू मुझे कचहरी में घसीट लेगी? हाँ? कचहरी में क्यों? यही फैसला होगा। कैसा फैसला? वही जो तुम हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी में जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। पहली बात सच्ची, दूसरी झूठी। मरना है तो अकेले मर। मुझे वादा करके मुकरना नहीं आता। मैं दुनिया से अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगी, चाहे मुझे तुम्हारा खून ही क्यों ना करना पड़े। हाँ, तेरी ये मजाल। हाँ? तो तू समझती है कि तू मेरी जान ले ले? बचाओ, तो जा। बचाओ, बचाओ। कल मैं अभी आया। बचाओ, सुनिए तो, बचाओ, तो जा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। बालम, क्या होगा? कुछ नहीं। क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बालम, कौन है? मामा। हाँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं विजय की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मामा, क्या हुआ? गजब हो गया शांति की माँ। राज ने अपने गांव में किसी लड़की का खून कर दिया। अपने राज ने? हाँ, ये देखो उसकी तस्वीर छपी, उसका नाम भी लिखा हुआ। ये नामुमकिन है। ये देख, इस वक्त तो सिटी जेल में। मैं उससे मिल के आता हूँ। हाँ जाओ जी, मैं भी चलूंगी। अच्छी बात है, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। राज, ये तुमने क्या किया? What have you done, my boy? मेरे हाथ से खून हो गया है चौधरी साहब। मैं ये कभी नहीं मान सकती कि आप अपने हाथ किसी के खून से रंग सकते हैं। शांति, दुनिया में कई बातें अनहोनी होती हैं, लेकिन हो जाती हैं। चौधरी साहब, आपने कभी सोचा था कि आप सबकी खुशियां कुचलकर मैं आप लोगों से अलग हो जाऊंगा? उस बात की एक वजह थी राज। तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा वचन,
लेकिन बेसबब बेवजह खून तो नहीं किया जाता। वजह तो हर बात की होती है, लेकिन हर बात पर बहस नहीं की जाती, और ना ही मैं बहस करूंगा। राज, चौधरी साहब, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हिम्मत ना हारो राज, तुम मुझे सारी बातें साफ साफ बता दो। मैं सरकारी नौकरी छोड़कर तुम्हारी तरफ से मुकदमा लड़ूंगा। मेरे बचाव की कोई सूरत नहीं, पुलिस ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। कोई बात नहीं राज। एक इल्तिजा है। हाँ कहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। कहिए राज बाबू। मेरे बाद विजय और गौरी को सहारा दीजिए। ये तो ठीक है राज, लेकिन राज सुनो तो। राज, राज बाबू, पिताजी क्या हो गया है इन्हें? ये तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। हमसे भी छुपा रहा है। आओ बेटे। भैया, चुप क्यों? कुछ तो बोलो। मैं चुप ही अच्छा है। भैया, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है जो उन्हें बचाए? अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसने खून किया और पकड़ा गया। नहीं जी, वो निर्दोष है। ये इल्जाम खामखा उनके सर आया है। पुलिस कभी किसी बेगुनाह आदमी को पकड़ती है? उनको क्या पड़ी है वो किसी का खून करे? जाइए ना, किसी न किसी तरह चाचा को लेकर आइए। अब मैं कैसे लाऊं? अगर कत्ल करने से पहले वो मुझसे मशवरा करता तो मैं उसको ऐसा प्लान बताता कि कोई उसकी हवा को भी नहीं छू सकता। लेकिन बेवकूफ ने कत्ल किया और लाश के सिरहाने खड़ा रहा। कुछ भी करो भैया, भगवान के लिए उन्हें बचा लो। मैं कब चाहता हूं कि मेरी बहन विधवा, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि अपनी पर्सनैलिटी और इन्फ्लुएंजा का जोर लगाकर किसी अच्छे वकील की मदद से उसे फांसी की बजाय उम्र कैद की सजा दिलवा दूं। भैया, और कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कम है कुछ? बात बहुत आगे बढ़ गई है बेटी। राज का केस सेशंस के सुपुर्द हो गया है। सच? हाँ, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से इस केस पर मुझे बहस करनी पड़ेगी। तो आपकी कोशिश ये होगी कि राज को खून का जिम्मेदार ठहराया जाए? मुझे अफसोस है बेटी, लेकिन ये फर्ज मुझे निभाना ही पड़ेगा। पिताजी, अगर राज से मेरी शादी हो गई होती तब भी आप ये फर्ज निभाते? शांति, राज से मुझे प्यार और हमदर्दी जरूर है, लेकिन कानून का जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं। वो अपने जुर्म का इकबाल कर चुका है, सारी गवाहियां उसके खिलाफ हैं, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। अगर यही सबूत और गवाहियां राज के हक में हो जाएं तो? बेटी, अब ये मुमकिन नहीं। पिताजी, आप मुझे गलत न समझिए। मैं राज की तरफ से इस केस पर बहस करना चाहती हूँ। इसका ये मतलब हुआ तुम मेरे मुकाबले में खड़ी होगी? कानून का रिश्ते और जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन याद रखना, कचहरी में मैं तेरा पिता नहीं बल्कि मुकाबले का वकील हूँगा। मुझे आपकी रियायत नहीं बल्कि आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर केस मैं जीत गया तो एक वकील की जीत होगी, और अगर केस तूने जीत लिया तो एक बाप की जीत होगी। बहरहाल जीत हमारी होगी। गुड लक। Prosecution may proceed with the case. Your Honor, this is a clear case of premeditated, deliberate and cold-blooded murder. आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से तमाम गवाह सुन चुके हैं, जिससे मुकम्मल तौर पर यह साबित हो चुका है कि मुल्जिम ही खूनी है। फिर भी तमाम गवाहियों की रोशनी में मैं इस मामले को एक बार फिर दोहराता हूं। पुलिस के बयान के मुताबिक 22 अगस्त की शाम के करीब 5 बजे मुल्जिम एक खूबसूरत जवान लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया कत्ल करने के इरादे से। वहां उसने उस लड़की को एक ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर उसका खून कर दिया। इत्तेफाक से 2 चरवाहे जो नजदीक से गुजर रहे थे लड़की की भयानक चीख सुनकर उस तरफ भागे, और वहां उन्होंने खून में लथपथ उसी लड़की की लाश देखी और मुल्जिम को बौखलाया उसी लाश के पास खड़े हुए देखा। उस खौफनाक मंजर को देखकर वो दोनों तूफान की तरह इंस्पेक्टर रामलाल के घर की तरफ भागे और जाकर सारा वाकया सुनाया। इंस्पेक्टर रामलाल बिजली की तरह मौके पर पहुंचे।
उस वक्त मुलजिम को भीड़ ने घेर रखा था, इसलिए वो भाग न सका और मुलजिम गिरफ्तार हुआ। सेकंडली योर ऑनर, मुलजिम अपनी जबान से इकबाल करता है कि मकतूला को उसने ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर उसका खून कर दिया। थर्डली, डॉक्टर बालकृष्ण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुलजिम के बयान की तायद करती है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इन सब बातों पर नजर रखते हुए मुलजिम को मुनासिब सजा दे। थैंक यू योर ऑनर। तुम अपने जुर्म का इकबाल करते हो या नहीं? जी मैं इकबाल करता हूँ। वो लड़की कौन थी और तुमने उसे कत्ल क्यों किया? मैं अपना जुर्म मान चुका हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अगर तुम खुद बहस करना नहीं चाहते तो कोर्ट तुम्हारी तरफ से बहस करने के लिए एक वकील मुकर्रर कर सकती है। योर ऑनर, ना तो मैं खुद बहस करना चाहता हूँ और ना ही मुझे किसी वकील की जरूरत है। योर ऑनर, मुझे इजाजत दी जाए कि मैं मुलजिम की तरफ से बहस करूं। हुजूर, मुझे अपने बचाव के लिए कोई सहारा नहीं चाहिए। योर ऑनर, मैं मुलजिम से इजाजत नहीं मांग रही, बल्कि मुलजिम की बीवी की तरफ से मुझे इस केस पर बहस करने के लिए हिदायत की गई है। मिस शांति, अगर मुलजिम कुछ कहने को तैयार ही नहीं तो फिर आप फजूल इस केस पर क्यों बहस करना चाहती हैं? योर ऑनर, जब मुलजिम अपने जुर्म का इकबाल करता है तो हालात पर पर्दा डालने के लिए क्यों तुला हुआ है? जब तक कि मुझे कोई कुछ कहने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी खामोशी की वजह कोई मजबूरी है। मेरी कोई मजबूरी नहीं। मिस शांति, आपको इस केस पर बहस करने की इजाजत दी जाती है। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट से दरखास्त करती हूँ। प्रोसीड। इंस्पेक्टर रामलाल जी। आपने मुलजिम को गिरफ्तार किया? जी हाँ। आपको इस जुर्म का पता कैसे चला? 2 चरवाहों ने मुझे घर पर आकर खबर दी। क्या उन्होंने आंखों देखा हाल सुनाया? जी हाँ, वो उधर से गुजर रहे थे तो। आप उस वक्त क्या कर रहे थे? जी? आप उस वक्त क्या कर रहे थे? जी, उस दिन मेरी रात की ड्यूटी थी, मैं घर पर आराम कर रहा था। आप वर्दी में थे? जी नहीं, मैं घरेलू लिबास में था। ओहो, तो आप उसी लिबास में मौके पर चले गए? जी नहीं, मैं वर्दी पहन कर गया। वर्दी पहनने में आपको कितना वक्त लगा? करीब 10 मिनट। आपके घर और कत्ल की जगह में कितना फासला होगा? करीब 2 मील। वो फासला तय करने में आपको कितना वक्त लगा? करीब 20 मिनट। I see। 10 मिनट आपको वर्दी पहनने में लगे और 20 मिनट वहां पहुंचने में। इसका ये मतलब हुआ कि आपको कुल 30 मिनट लगे। जी। क्या आप ये मालूम करने में कामयाब हो सके कि मकतूला कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी? जी अभी तक नहीं। लाश को 2 हफ्ते तक सरकारी मुर्दा खाने में महफूज रखा गया। कई बार अखबारों में भी इश्तहार दिए गए, लेकिन लाश का कोई वारिस नहीं मिला। मालूम होता है मकतूला कोई अनाथ थी। इंस्पेक्टर रामलाल, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि उस अनाथ लड़की के जिस्म पर छुरे का एक घाव था। क्या आप उस छुरे को पाने में कामयाब हो सके? जी नहीं, हमने पूरी छानबीन की लेकिन छुरा नहीं मिला। तो क्या आपने उस अनाथ छुरे के लिए भी बार बार अखबारों में इश्तिहार दिए? जी वो बात ये थी कि। That's all. You can go. थैंक यू। भगवान को हाजिर नाजिर करके कहो कि जो भी कहोगे सच कहोगे। भगवान को हाजिर नाजिर करके कहो, जो भी कहोगे सच कहोगे। तुम सच कहोगे। तुम सच कहोगे। मैं नहीं, तुम। मैं नहीं, तुम। ठीक है, प्रोसीड मिस शांति। देखो, तुमने कहा है कि उस दिन तुम उस रास्ते से गुजरे जहां खून हुआ था। हम अकेले ना रहे मैम बीबी, हमारा मामा भी साथ रहे। ठीक है, लेकिन तुम्हें वहां से गुजरने की क्या जरूरत थी? क्या करब मैम बीबी, वही तो रास्ता है जहाँ से रोज हम अपनी बकरियां घर ले जाए थे। वहां क्या देखा तुमने? देखा तो पीछे, पहले सुना बड़ी भयानक चीख रही। ऑर्डर ऑर्डर। साहब जाके सर पर पड़े वही जाने। तो वो चीख सुनते ही तुम भागकर मौके पर पहुंचे। हाँ मैम बीबी। और तुमने मुलजिम को उस लड़की का खून करते हुए देखा। कहो, यह सच है या नहीं? 16 ने झूठ। हाँ, जब हम मौका पर पहुंचे तो लड़की पहले से खून में लथपथ मरी पड़ी थी और खूनी लाश के सिराने खड़ा था। हाँ। और खूनी के हाथ में छुरा था ना? हाँ छुरा। हाँ हाँ, छुरा, जिस छुरे से उसने उस लड़की का खून किया था। ना मैम बीबी, हमने छुरा वाला कछु नहीं देखी। तो फिर तुमने मुलजिम को कत्ल करते हुए नहीं देखा? क्या कहे मैम बीबी, हम और हमार मामा मर्द ठहरे मर्द। अगर हमारे सामने खून करता तो शोर मचा मचा कर ससुरे को भगा नहीं देते। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुमने मुलजिम को उस वक्त देखा जब वो खून कर चुका था। हाँ, अब ठीक समझी हो मैम बीबी। देखा और खूब शोर मचाया, खूब शोर मचाया। तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि वही आदमी खूनी है? ये बात तो सोचने की है मैम बीबी। मैं अभी अपने मामा से पूछ आई। नहीं, तुम ही बताओ।
डिफेंस काउंसिल लफ्जों को घुमा फिरा कर यह कोशिश कर रही है कि गवाह ये भूल जाए कि मुल्जिम के कुर्ते पर ताजा खून के धब्बे थे। हाँ, ताजा खून के धब्बे थे, तभी हम सोचे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर इस तरह की बातें करके गवाह के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। मिस्टर चौधरी, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान में आप गवाह को सिखा नहीं सकते। आई एम सॉरी योर ऑनर, मेरा मतलब यह नहीं था। प्रोसीड। तो ज्यों ही तुमने उस लड़की की लाश देखी तो तुम वहां से इंस्पेक्टर के घर की तरफ भागे। ना मैम बीबी, पहले हम पुलिस चौकी गए, वहां इंस्पेक्टर ना ही रहे, तो फिर हम इंस्पेक्टर के घर गए। तो तुम्हें उस जगह से पुलिस चौकी और वहां से इंस्पेक्टर के घर तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? हम घड़ी वड़ी तो नहीं रखत, पर आध पौन घंटा जरूर लगा हुए। तुम जा सकते हो। राम भला करे, राम भला करे। दूसरा गवाह। डॉक्टर बालकृष्ण जी। आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मकतूला के जिस्म पर और दूसरी चोटों के अलावा छुरे का भी एक घाव था। जी हाँ। क्या वो गहरा घाव था? जी, दिल की झिल्ली को छेद देने के लिए वो काफी था। आई सी। अब मैं एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहती हूँ, जिसे प्रोसिक्यूशन ने या तो जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया या वो बात नजरअंदाज हो गई। क्या मकतूला की मौत, जैसा कि आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है, छुरा घोंपने से हुई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर है कि छुरा घोंपने में और मकतूला के पहाड़ी से गिरने में वक्फा बहुत कम था। दोनों बातें करीब करीब एक ही वक्त पर हुई। करीब करीब एक ही वक्त से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि मौत दुर्घटना के 30 सेकंड के अंदर अंदर हो गई। थैंक यू डॉक्टर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन से 4 ऐसी बातें निकलती हैं जो काबिल गौर है। सबसे पहली बात ये कि मकतूला कौन थी और उसके कत्ल की वजह क्या थी, अभी तक ये एक राज ही है। दूसरी बात ये कि कत्ल का आंखों देखा गवाह कोई नहीं, यहां तक कि वो चरवाहे भी कत्ल के बाद ही उस जगह पर पहुंचे। तीसरी बात ये कि फाजिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बिजली और तूफान जैसे जोरदार अल्फाज का सहारा लेकर यह धाक जमाने की कोशिश की है कि इंस्पेक्टर रामलाल कत्ल की खबर सुनकर फौरन मौके पर पहुंचे और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी कत्ल के पूरे 1 घंटे बाद अमल में लाई गई। योर ऑनर, अगर मुलजिम ने जानबूझकर उस लड़की का कत्ल किया, जैसा कि हमारे फाजिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है, तो वो वहां से भाग क्यों नहीं गया? उसे 1 घंटे तक लाश के सिरहाने खड़े रहने की क्या जरूरत थी? क्या वो इस इंतजार में था कि पुलिस आए और उसे गिरफ्तार करे? चौथी और आखिरी बात ये कि लाश वहीं पर थी और मुलजिम उसके सिरहाने खड़ा था, लेकिन उस छुरे को जिससे मकतूला का कत्ल हुआ, या तो उसे जमीन खा गई या वो पर लगाकर हवा में उड़ गया। मुलजिम बलराज, तुमने उस छुरे का क्या किया? मैं आपसे कह चुका हूं, मैंने उस लड़की को पहाड़ी से गिराकर मारा है, तो फिर छुरे का सवाल ही कहां पैदा होता है? तुम असली कातिल को छुपाने की कोशिश कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो कि यह कत्ल तुमने किया। मैं सच कह रहा हूं। अगर ये सच है तो फिर कत्ल की वजह क्यों नहीं बताते? मैंने उस लड़की का खून इसलिए किया, मैंने उसका खून किया है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कोर्ट की तवज्जो की इल्तिजा करता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, छुरे के पहले हल करने की मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत है। डॉक्टर बालकृष्ण प्लीज। डॉक्टर बालकृष्ण जी। क्या ऐसा हो सकता है कि पहाड़ी से गिरते वक्त मकतूला किसी ऐसे पत्थर से टकरा गई हो जिसकी नोक और धार छुरे की तरह हो? छुरे से मिलता जुलता ऐसा कौन सा पत्थर हो सकता है? सवाल मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। मेरे ख्याल में ऐसा कोई पत्थर नहीं हो सकता। ये क्या है? पत्थर? क्या इसकी नोक और धार छुरे से नहीं मिलती? जी, मिलती है। यानी जब मकतूला को पहाड़ी से गिराया गया, अगर उस वक्त वहां ऐसा पत्थर होता और उससे वो टकराई होती, तो क्या उस किस्म का घाव नहीं लग सकता था जैसा कि आपने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है? ये मुमकिन है। वेरी गुड, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। योर ऑनर, डिफेंस काउंसिल ने यह साबित करने की कोशिश की कि मकतूला के जिस्म पर छुरे का निशान था, लेकिन मैं कहता हूं वो छुरे का नहीं बल्कि पत्थर का था, जिससे वो धक्का दिए जाने के बाद टकराई, और वो धक्का मुलजिम ने ही दिया।